एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष अपनी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटें शेयर करूंगा और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी टीजीटी आर्ट की रिक्रूटमेंट रूल की चेंजिंग के ऊपर। मैं आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में रहते हुए ही जिस प्रकार से टीजीटी आर्ट की रिक्रूटमेंट रूल में जो चेंजिंग की बात की जा रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने अपने उच्च अधिकारियों तक बात किया और आगे उस नोटिस को पहुंचाने की कोशिश किया। उसी का नतीजा है कि आप सभी लोगों के समझ आज प्रिंट मीडिया में एक न्यूज़ देखने को मिल रही है और आगे भी मैं उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उसके लिए आप लोगों को आगे आकर सपोर्ट करना चाहिए। और जिस प्रकार से आज टीजीटी आर्ट में या पीजीटी आर्ट में बीएड अगर इंक्लूड किया जाता है तो सबसे बड़ा जो नुकसान हमारे को देखने को मिलेगा वो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट और मास्टर ऑफ फाइन आर्ट के कैंडिडेटों को मिलेगा। जो नई रिक्रूटमेंट नोटिस अगर आ गई और ये नियम लागू हो गए तो बहुत ज़्यादा झटका हमारे टीजीटी आर्ट के तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए होने वाली है। इस न्यूज़ को कवर करने से पहले मैं आप सभी लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को शांतिप्रिय ढंग से जो भी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के कैंडिडेट और मास्टर ऑफ फाइन आर्ट के कैंडिडेट हैं, वो लोग शांतिप्रिय ढंग से अपने फाइन आर्ट डिपार्टमेंट के टीचर के साथ मिलकर सभी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को इस बात को अवगत कराएं। और कुलपति महोदय जी से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारी बातों को भावी प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से हमारी भारतीय कला को विदेशों में उच्च अधिकारियों तक बात करते हैं और उन्हें सौंपते हैं, जिससे हमारी भारतीय कला काफ़ी उच्च स्तर पर सम्मान प्राप्त करती है, परंतु आज जिस कला के ऊपर जो अंधेरी छाया देखने को मिल रही है उस पर हम सभी लोगों को मिलकर एक सही निर्णय लेने की बात है। और आने वाली जो नोटिस है उसमें बीएफए और एमएफए के कैंडिडेटों के साथ अन्याय न होने पाए, इसके लिए मैं आप सभी लोगों से आह्वान करना चाहता हूं। मैं आप सभी लोगों का साथ इसलिए प्राप्त करना चाहता हूं कि मैं अकेले ज़्यादा प्रयास नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपका साथ मिलेगा तो हम लोग अपनी आवाज़ को और ऊंचा कर सकते हैं। अगर ये नियम सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू हो जाएगा तो आने वाले टाइम में आप लोगों को स्टेट लेवल पर जितनी भी वैकेंसियां देखने को मिल रही है, चाहे यूपी टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी टीजीटी या अन्य जितने भी डीएसएसबी के टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए ब्रेकिंग पॉइंट हो जाएगा बीएफए और एमएफए के कैंडिडेटों को। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सभी विश्वविद्यालय हमारी आर्ट टीचर के लिए जो बीएड का जो कोर्स है पर्टिकुलर आर्ट सब्जेक्ट से, वो नहीं कराती हैं। कुछ ही विश्वविद्यालय हैं जो कराती हैं और इस कोर्स को करने वाले बहुत कम ही स्टूडेंट हैं, जो बहुत कम संख्या में हैं। इसलिए इसके ऊपर जो हमारी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की जो डिजाइनिंग है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अगर इनको रिक्रूटमेंट रूल में जो चेंजिंग की बात अगर कर रहे हैं तो विश्वविद्यालय स्तर पर जो भी हमारी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की जो डिजाइनिंग की गई जो कोर्सेज हैं उसमें भी आगे से आप गाइडलाइन को चेंज करें। और जो हमारी 4 ईयर की बैचलर ऑफ फाइन आर्ट अर्थात बीएफए का कोर्स है उसमें 3 ईयर हमारी आर्ट सब्जेक्ट को रखने के साथ साथ 1 ईयर का वो आर्ट सब्जेक्ट से ही बीएड का कोर्स इंक्लूड करके 4 ईयर में पूरी तरह से कंप्लीट किया जाए। बट जितनी भी पुराने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के कैंडिडेट कंप्लीट करके रिक्रूटमेंट रूल की जो नोटिस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर रहे हैं उनको मौका दिया जाए। और इसी क्रम में जो आज प्रिंट मीडिया में जो न्यूज़ देखने को मिल रही है वो प्यारे हमारे भाइयों और बहनों के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है और इन्हीं के अकॉर्डिंग सभी विश्वविद्यालय में शांति प्रिय ढंग से अपनी बातों को रखना चाहिए। और एक बार फिर से मैं टीजीटी आर्ट की तैयारी कराने वाले सभी
टीचरों से भी आह्वान करना चाहता हूं कि सभी लोग एकजुट होकर इन स्टूडेंटों के साथ मिलकर अपनी बात को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएं और अधिक से अधिक इन्हें सपोर्ट करें। देखिए, आज जो प्रिंट मीडिया में जो न्यूज छपा हुआ है वो आप लोग देख रहे हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कुलपति को सौंपा ज्ञापन। लखनऊ विश्वविद्यालय के जो फाइन आर्ट अर्थात कला एवं शिल्प महाविद्यालय के विद्यार्थी गण हैं उन्होंने हस्तक्षेप किया है और कुलपति महोदय से मिलकर इसके ऊपर बात कही है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो बीएड शामिल होने पर जो ये रिक्रूटमेंट रूल हो रहे हैं केबीएस और एनबीएस में। बच्चों ने जो केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन केबीएस और नवोदय विद्यालय समिति एनबीएस की ओर से जारी नए नियमों में कला विषय के शिक्षकों की भर्ती के लिए जो बीएड डिग्री अनिवार्य करने पर बीएफए और एमएफए के छात्रों ने नाराजगी जताई है और कला एवं शिल्प महाविद्यालय के विद्यार्थी सोमवार को लखनऊ विश्वविद्यालय में एकत्र हुए हैं। इसी प्रकार से सभी विश्वविद्यालय में अपनी बातों को रखना पड़ेगा और छात्रों ने केबीएस और एनबीएस के अफसरों के खिलाफ नारेबाजी की है। छात्रों ने शिक्षक भर्ती बीएड डिग्री की अहर्ता समाप्त करने की बात कही और प्रदर्शनकारी छात्रों ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति के आयुक्त को संबोधित ज्ञापन कुलपति को सौंपा है और कुलपति महोदय से आह्वान होना चाहिए कि इस बात को बहुत जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करना चाहिए। छात्रों ने कहा है कि कुलपति इस मामले में दखल दें। छात्र निखिल शर्मा ने कहा कि बीएफए प्रोफेशनल डिग्री है। बिल्कुल सही बात है। बीते वर्ष तक केबीएस और एनबीएस के शिक्षकों की भर्ती में बीएड डिग्री की अनिवार्यता नहीं थी और इसी के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे बच्चों ने केबीएस और एनबीएस की जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू करते आ रहे हैं और अपनी आने वाली नई रिक्रूटमेंट नोटिस की वेट कर रहे हैं। और ये न्यूज निकलने पर सबसे ज़्यादा जो दुख हो रहा है हम सभी लोगों को हो रहा है। इसलिए नए नियम को निरस्त किया जाए और छात्र जो निशंक शुक्ला ने कहा कि बीएफए और एमएफए कोर्स को विशेषज्ञता और व्यावसायिक कोर्स के दृष्टिगत डिजाइन किया गया है, जो कि मैंने आप सभी लोगों को बार बार समझाने की कोशिश किया है कि यह जो हमारी प्रोफेशनल कोर्स है इसके जो डिजाइनिंग है वो अन्य सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। इस कोर्स को करने वाले विद्यार्थी अध्यापन और कला के क्षेत्र में अधिक योग्य माने जाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट और 100% सत्य है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारी जो ड्यूरेशन होती है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट की वो 4 ईयर और मास्टर ऑफ फाइन आर्ट की 2 ईयर्स, इसलिए हम लोग 6 ईयर तक कंप्लीट कर हम लोग एक निपुण आर्ट की शिक्षा लेते हैं। और बीएड डिग्री इंक्लूड अगर किया जाता है और हमारे बच्चों के पास ये डिग्री बहुत ही कम है, जिससे आने वाले जो नोटिस है उसमें ये लोग वंचित हो सकते हैं अपनी टीजीटी, केबीएस और एनबीएस में। तो इसलिए अधिक से अधिक स्टूडेंट इस मुहिम को आगे पहुंचाने की कोशिश करिए और मैं अपने सेंट्रल लेवल पर उच्च अधिकारियों तक बात भी किया हूं और आगे भी करता रहूंगा। और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और इस टॉपिक को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। इसी के साथ ही मैं आज आप सभी लोगों के समक्ष अपनी बातों को रखूंगा और आने वाले टाइम में बिजी शेड्यूल के बाद भी मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत होऊंगा। तो अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों।